सर आरक्षण हमको अपॉर्चुनिटी देता है, हमको नंबर नहीं देता है। कौन बोलता है ये? और वो तो नंबर ही बोलते हैं ना। नंबर नहीं देता है। दे इवन डोंट नो व्हाट एक्चुअली द रिजर्वेशन इज। रिजर्वेशन की पॉलिसी दे डोंट इवन नो। रिजर्वेशन गिव्स अस अपॉर्चुनिटी। वो नंबर फोकट में नहीं बांटते हैं हम लोगों को। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग बदनाम क्यों किया जा रहा है आप लोगों को? ये आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। दे नो कि हम लोग, अगर हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम लोगों को इक्विटी मिलेगी, हम लोगों को इक्वलिटी मिलेगी, तो फिर हम लोग तो आगे आएंगे, मेरिट में आएंगे। तो जितने अभी तक का पूरा टाइम उन लोगों ने राज किया, जो 15% लोग हैं जिन्होंने 90% का रिसोर्स अभी तक अपने पास में रखा हुआ है, आज तक वो लोगों को डर है कि हम लोग आ गए तो हम लोगों के पास रिसोर्सेज आ जाएंगे। कहते हैं मेहनत हम करते हैं और सीट बोले जाते हैं। हाँ सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बोल रहे हैं आरक्षण हम लोगों की मजबूरी है। आप अगर हमारा हिस्टोरिक देखो, मजबूरी में बनाया गया है रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन आज हम लोगों को मिल रहा है ना, ये उनकी ट्रीटी हुई थी गांधी जी और बाबा साहेब की, और बाबा साहेब ने बोला था गांधी जी को कि आप हमारे लोगों का हक छीन रहे हो, नहीं चाहिए हमको आरक्षण, आप दे दो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। हम तो मांग रहे हैं, हम अभी छोड़ेंगे एकदम, अभी एक हाथ में छोड़ देंगे सारी जितनी भी सीटें आपको चाहिए ना। आपको प्रॉब्लम है, विरोध करते हैं ना आरक्षण का। दुर्भाग्य तो ये है ना, कौन पिछड़ा समाज नहीं पता है उनको, मीडिया ही तो यही सब बता रही है। और ये जो लोग बोलते हैं कि हम लोगों को इनको रिजर्वेशन मिल जाता है तो ये कम मार्क्स में बैठ जाते हैं, हमको 80 मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं बैठा जाता। उनको सबसे पहले ये बताओ कि सबसे पहले तो आप आरक्षण देखो। हमारी कुछ सीटें होती हैं, हमारे लोग उन कुछ सीटों के लिए लड़ते हैं। आपको क्या लेने देना है उन सीटों से? हमारी सीटों में अगर उतना % बच्चा आ रहा है, बैठ रहा है, आप अपने इसमें देखो ना, आपकी कमी है। आपके इसमें लोगों में ज़्यादा नॉलेज है, वो लोग ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, इसलिए 80 नंबर होने के बावजूद आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। नहीं, सवाल ये है, पिछड़ों को तो रिजर्वेशन मिला हुआ। सर तो मैं वही बता रही हूँ, ये लोग माइंड वॉश करते हैं। हाँ। एक तो सबसे पहले नहीं है ज़्यादा। इन लोगों ने ये चीज़ बता दी है कि इनको नंबर मिल जाते हैं। आरक्षण ऐसा है ही नहीं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ठीक है। उनको सप्रेस किया जाता है बार बार ये बोल के, तुम तो आ जाते हो, तुमको तो नंबर मिल जाते हैं, हम लोगों को उतने नहीं मिलते, तुमको फैसिलिटीज़ मिलती है, तुमको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ये है वो है, 10 तरीके की 10 चीज़ें बोलते हैं। तो वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि यार शायद हम लोग गलत हैं, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। भाई हमारा सोशल बैकवर्डनेस ऐसी रही है कि हमको अपॉर्चुनिटीज़ अभी चाहिए। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? अगर हमारी सोशल बैकवर्डनेस बहुत अच्छी होती तो आज आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। और ये वही लोग हैं कि जो फेक जैसे EWS रिजर्वेशन भी लेते हैं और रिजर्वेशन के खिलाफ भी बोलते हैं। मतलब इनको रिजर्वेशन भी चाहिए और उसके अगेंस्ट भी जाना है, समझ रहे हो। और अभी तो कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में और पूरे देश में फेक सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। हमारे लोगों की सीटें खा रहे हैं। मैंने खुद देखा है कि हम नकली फेक OBC सर्टिफिकेट बनाते हैं, SC सर्टिफिकेट बनाते हैं, जबकि वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा होता है। हमारे पुरखों को पढ़ने नहीं दिया था, हमारा बैकग्राउंड इतना है नहीं, हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं है। हम अपनी मेहनत, हमें पता है हमारे बच्चे कितनी मेहनत करके पोजीशन पे आते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, SC सर्टिफिकेट बनाकर हमारी जो मूल निवासी या बहुजनों की सीट्स है वो सीट्स खा जाते हैं। अब इन लोगों का क्या करें, वो हमें गवर्नमेंट आंसर दे। मैं बताती हूँ आरक्षण क्यों दिया जाता है। जिन लोगों को पहले से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, जिन लोगों को पढ़ा मतलब पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना ही कुछ उनको पोजीशन मतलब मिल ही नहीं पाती थी ना, जब पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। 100% आरक्षण इन ब्राह्मण्स ने ले रखी थी, जो भी अपर कास्ट है उन लोगों ने 100% आरक्षण ले रखी थी। तो अब जो रिजर्वेशन है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुन ले, रिजर्वेशन किस लिए है? रिजर्वेशन हमें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ताकि हम जो हमारे पुरखों को नहीं पढ़ने का मौका दिया गया था, जिसकी वजह से हम बैकग्राउंड लेवल पे रह गए थे, लेकिन हमारे लोगों में इंटेलेक्चुअल दिमाग बहुत ज़्यादा है, उनमें मेरिट क्षमता बहुत ज़्यादा है, और यही डर है उन लोगों को, और इसी वजह से ये आरक्षण का विरोध करते हैं। सबसे पहले आप मेरिट लिस्ट देखिए। जो हमारी मेरिट लिस्ट आती है स्पेशली रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें हमारे बच्चे, गर्ल्स, स्पेशली दलित गर्ल्स, सबसे पॉपुलर आप सभी जानते हैं टीना डाबी जी, जो मेरिट आई हुई है, जो टॉपर रही है IAS की। आप इनको क्या बोलेंगे? बैकग्राउंड है उनका। सबसे इम्पोर्टेंट बात, विद्रोह, प्रोटेस्ट कुछ लोग करते हैं, उनके साथ सब नहीं होते हैं, ठीक है।
तो बाबा साहेब भी अकेले थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब उन लोगों ने हम लोगों को हक दिए। अब हमारे ही लोग उनके खिलाफ में थे और आज हमारे ही लोग वो बेनिफिट्स लेते हैं। हम सब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फ्रेम में सबको ले लें कि 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस जो कि हमारा असली महापर्व है, उसमें आप सब निकल के आइए। 2 से 6 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा और यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे जागरूकता के, और इसलिए कि हमारे जो महापुरुष हैं उनका जो रोशनी है सदा विश्वविद्यालयों में और हम पर हमेशा बनी रहे। तो हम आप सबसे एक विनती करते हैं कि आप सबको आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज आपके मन में रिजर्वेशन के लिए जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना, तो उन्हीं सवालों का जवाब हम लेकर आ रहे हैं 26 नवंबर को, इसलिए आप सबको आना ज़रूरी है। हम ना सिर्फ संविधान के बारे में बताएंगे, आपको ये भी बताएंगे जो रिजर्वेशन को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। 26 नवंबर को 2 बजे से हमारा कार्यक्रम है, तो आप ज़रूर आए यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 आर्ट्स फैकल्टी। एनडीए गठबंधन है, उसमें भी फूट है। आपकी बात को मैं बड़ा कर रहा, अब आप इंडिया गठबंधन की फूट की तो बात कर रहे, आप में हिम्मत है कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसमें फूट की बात करो? अरे आप में हिम्मत ही नहीं बन रही, आपको बुरा लगेगा। तो नेता कह रहे हैं मेरी बात सुनो, नेता क्या कह रहे, पहले मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा। आपको बुरा लगेगा, आप भी कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तोता बन रहे, और जो ये सरकार कह रही वही आप पूछ रहे, और हमारे जैसे लोगों से आप जो है उसी तरीके के बयान दुआना चाह रहे। लेकिन हम न तो आपके बहकावे में आने के, न सरकार के लोगों के बहकावे में आने के, जो हकीकत है वो आपको बता रहे। फूट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पड़ रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ रही। अगर फूट ना पड़ती तो मध्य प्रदेश में यहाँ से 7 सांसद, जो सांसद है, आपने देखा कभी ऐसा कि भाई सांसद जाके विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? कैबिनेट मंत्री 3, वो कैबिनेट मंत्री है और वो वहां पे जाके विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई रहने दो। यही तो योग्यता, यही तो क्वालिटी है बीजेपी की। क्या क्वालिटी है बीजेपी की? बीजेपी ने नाश कर दिया इस देश का, हिंदू मुस्लिम में ले आए। अरे राजनीति में शिक्षा की बात करो, मैं शिक्षक हूँ, मुझे आज तक कोई मीडिया वाला ऐसा नहीं मिलता जो शिक्षा व्यवस्था की बात करे। आप भी शादीशुदा होंगे, आया ना, आपसे पूछ रहा भाई शादीशुदा है आप? अगर आप शादीशुदा है और आपके 2 बच्चे हैं और आप साधारण परिवार से है, आज आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, इतनी महंगाई है। पहले क्या था, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सारे के सारे बच्चे एक विद्यालय में पढ़ते थे, हम भी ऐसे विद्यालय में पढ़े। आज क्या हो रहा भाई, अगर आपके पास में पैसा है, आप अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, डीपीएस में पढ़ाएंगे, रियान स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं तो आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते। लेकिन क्या ऐसी बात मीडिया में हो रही? आप बताओ, मैं तो आपसे भी पूछ रहा, आप भी ऐसी बात कर रहे क्या? एक सवाल का जवाब आप ही दे सकते हैं। सपा जो बनी वो कांग्रेस के खिलाफ बनी, आप बिल्कुल जानते हैं। मैं हाँ, सपा के कांग्रेस के खिलाफ बनी सपा। आज ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो सपा को अपनी विचारधारा से समझौता करता कांग्रेस के साथ मिलना? हाँ भाई, बिल्कुल गंभीरता से इसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात कंप्लीट हो जान दो। अभी हम कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे शिक्षा व्यवस्था की, आपको वो तो अच्छी नहीं लगी, आप फिर से जो है दूसरे मुद्दों में ले आए। जहाँ तक आप बात कर रहे, बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को समझ लो कि अगर सारे राजनीतिक दल अब इकट्ठा नहीं आएंगे तो इन्हें पता कि कहीं ना कहीं अगर ये 2024 में चूक गए तो खत्म हो जाएंगे आने वाले टाइम में, ये हर किसी को पता। और इम्पोर्टेंट बात सुनो, क्या कह रहा, मरता क्या नहीं करता, तो वही सिचुएशन है। तो भाई ये तो सारे के सारे अब फेविकोल के जोड़ की तरीके से चिपक गए। आप ये समझो, इन्हें भी पता। मुझे बताओ, अगर सपा अकेले यूपी में चुनाव लड़ेगी तो सपा वालों को नहीं पता क्या कि उनकी सीट आ जाएगी क्या? अगर बसपा वहां अकेले चुनाव लड़ेगी तो वहां पे सीट आ जाएगी क्या? मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा, अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस की कितनी सीट आएगी यूपी में? तो अब सब है पता कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ये नेस्त नबूद कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे। तो भाई इनमें फूट कैसे हो सके? बताओ, आप ही बताओ, इनमें फूट कैसे हो सके? और भाई ये खमा खां का प्रोपोगंडा चलाना बंद कर दो। और आपसे निवेदन कर रहा कि कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो फूट हो रही, थोड़ी सी उस फूट की भी आप बात कर लो। एक डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो कह रहे हैं बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, बसपा भी गठबंधन में है नहीं। हाँ, देखिए, परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वे कुछ बयानबाजी करते रहे, उनकी बात पे थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे वे भी जो है भाई सीनियर लीडर है कांग्रेस के, बस मेरा तो छोटा होने के नाते उनसे ये निवेदन है कि इस तरीके की बयानबाजी वे ना करें, वो उनके लिए भी अच्छा है और वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और वो देश के लिए भी अच्छा है।